अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हमास हूती छोड़िए, इस मुस्लिम संगठन ने खाई है इजराइल को बर्बाद करने की कसम और दाग दिए 3 मिसाइलें। इजराइल पर फलस्तीनी इजराइल जिहाद के रॉकेट हमलों ने इजराइल गाजा संघर्ष को एक नया मोड़ पर पहुंचा दिया। गाजा से दागे गए रॉकेट को इजराइल डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन इसके बाद आईडीएफ ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के हमले हमास और हूती विद्रोहियों के हमलों से बाद हुए हैं, जिससे इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। इजराइल और गाजा के बीच जारी युद्ध में नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। अब तक हमास और हूती विद्रोहियों के हमलों से जूझ रहे इजराइल को अब एक और दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ नाम के संगठन ने इजराइल पर हमला करने की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक जिहाद संगठन हमास से अलग लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक चरमपंथी संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के अस्तित्व को खत्म करना और पूरे फलस्तीन क्षेत्र पर इस्लामिक शासन का स्थापित करना है। इजराइल इसे एक आतंकवादी संगठन मानता है। इसे गाजा में सक्रिय सबसे खतरनाक गुटों में से एक माना जाता है। इजराइल के सुदेरौत और आसपास के इलाकों में सायरन बज उठे जब गाजा के उत्तरी हिस्से से इस्लामिक जिहाद के आतंकियों ने 3 रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया। हमलों के फौरन बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी। आईडीएफ ने बेत लाहिया और बेत हिनौन में रहने वाले फलस्तीनियों को फौरन इलाका खाली करने के निर्देश दिए, क्योंकि ये वही इलाका है उन जगहों पर शामिल है जहां से मिसाइलें दागी गई थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने एक नक्शा शेयर किया और लोगों को चेतावनी दी कि सेना जल्दी जवाबी कार्रवाई करेगी। इस्लामिक जिहाद की बढ़ती सक्रियता गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में इनकी संख्या में तेजी आई है। पिछले हफ्ते हमास ने इजराइल के केंद्रीय हिस्सों पर 3 लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थी और दक्षिणी शहर के अश्केलॉन में 2 हमले किए थे। लेकिन इस बार फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने खुद सामने आकर इजराइल पर सीधा हमला किया। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट ने पुष्टि की है कि गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में नासिर अस्पताल पर किए गए हमले में हमास के शीर्ष अधिकारी इस्माइल बरहूम मारा गया। बरहूम हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था और संगठन की आर्थिक गतिविधियों को कंट्रोल करता था। इससे पहले हमास के कार्यकारी PM इस्साम दालिस को भी इजराइल ने मार गिराया था। इजराइल हमास में फिर टकराव जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 42 दिनों का संघर्ष विराम हुआ था, जिसके तहत हमास ने 30 बंधकों को रिहा किया था, जबकि इजराइल ने लगभग 2000 सुरक्षा कैदियों को छोड़ा था। लेकिन यह समझौता लंबे समय तक नहीं चल सका। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल में ही घोषणा की है कि अब किसी भी प्रकार की बातचीत केवल युद्ध के बीच में ही होगी। इसका मतलब है कि इजराइल हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों पर लगातार हमले जारी रखेंगे और गाजा में सैन्य कार्रवाई और तेज होगी।